हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर एग्जाम हब में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था क्रिएट स्टेटमेंट और उसी से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, उसमें एक टेबल क्रिएट की थी। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अल्टर टेबल स्टेटमेंट की। अल्टर टेबल स्टेटमेंट कहाँ यूज में लिया जाता है? अगर मैं बात करूँ अल्टर टेबल स्टेटमेंट की, तो कई बार क्या होता है, हमारी जो टेबल होती है वो टेबल हमने बना ली और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टेटमेंट को यूज लेंगे। यानी जो अल्टर टेबल स्टेटमेंट है वो यूज लिया जाता है, द अल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर। जो टेबल का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज करेंगे तो उसके लिए हम अल्टर स्टेटमेंट लेंगे। सर स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज कर सकते हैं? आप नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, आपने टेबल क्रिएट की, स्कीमा बनाया, उस टाइम पे आपने कॉलम्स जो बनाए, उसके बाद में आपको नीड हो गई कि एक कॉलम और हमें ऐड करना है, तो आप नया कॉलम ऐड कर सकते हो अल्टर टेबल से। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम्स, यानी जो भी पहले से कॉलम बने हुए हैं, जो एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं, उनका जो डेटा टाइप है या कॉन्स्टेंट्स है उनको मॉडिफाई कर सकते हो। किसी कॉलम को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि स्कीमा के अंदर अपने पास में ज़्यादा कॉलम अगर क्रिएट हो गए और हमारे को किसी कॉलम की अगर नीड नहीं है तो हम उस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। ऐड और ड्रॉप कॉन्स्टेंट्स, यानी आप क्या कर सकते हो कि नया कॉन्स्टेंट्स ऐड कर सकते हो। प्राइमरी की है, फॉरेन की है, डिफ़ॉल्ट है, यूनिक है, या किसी कॉन्स्टेंट्स को आप रिमूव कर सकते हैं, यानी ड्रॉप भी कर सकते हो। तो क्या क्या काम हो सकते हैं इनसे? कॉलम ऐड हो सकता है, कॉलम डिलीट हो सकता है, कांस्टेंट ऐड हो सकता है, कांस्टेंट डिलीट हो सकता है, डाटा टाइप ऐड हो सकता है। ये सारे काम इसमें हम कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं इसके अंदर? एक तो ऐड होता है, एक मॉडिफाई होता है, एक ड्रॉप होता है। यानी अल्टर टेबल के बाद में हमें उस टेबल का नाम लिखना होगा जिस टेबल को अल्टर कर रहे हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर जिस टेबल का हम चेंज कर रहे हैं उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद में तीनों काम में से मुझे, अगर ऐड कर रहे हो कोई काम, जैसे कॉलम वगैरह ऐड करना, कांस्टेंट की ऐड करना या डाटा टाइप ऐड करना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऐड को लोगे। मॉडिफाई करना चाहते हो, पहले से जो कांस्टेंट्स वगैरह दिया हुआ है, डेटा टाइप दिया हुआ, उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो। ड्रॉप का मतलब किसी कॉलम को आप ड्रॉप करना चाहते हो, या फिर आप किसी कॉलम के अंदर जो कांस्टेंट दे रखा उसको ड्रॉप करना चाहते हो। और उसके बाद में किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो उस कॉलम्स के नाम लिखने होंगे, और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, एंटर देना होगा, आपका जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये काम हमने यहां पर किया, किससे, अल्टर टेबल स्टेटमेंट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला है एडिंग ए प्राइमरी की, यानी हम हमारी टेबल के अंदर प्राइमरी की कैसे ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी की ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो प्राइमरी की किस में आती है, कॉन्स्टेंट्स में। और कॉन्स्टेंट्स क्या है, एक सर्टेन टाइप रूल्स है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज लेंगे। कैसे यूज लेंगे, इसके लिए हमारे पास में कुछ रूल्स हैं अल्टर टेबल के लिए। तो अगर सिंटैक्स की बात करूं तो सबसे पहले अल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज लेना होगा, और उसके बाद में उस टेबल का नाम लिखना होगा जिस टेबल को आप अल्टर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, प्राइमरी की ऐड कर रहे हो, इसलिए हमारे को यहाँ पर ऐड लेना पड़ेगा स्टेटमेंट। ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप में से क्या ऐड कर रहे हो, हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो उस कांस्टेंट का नाम लिखना होगा, प्राइमरी की। और उसके बाद में किस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाओगे उसके लिए उस कॉलम का नाम लिखना होगा। तो हमने क्या किया, इस कॉलम का नाम यहाँ पर लिख दिया। किस कॉलम का, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अल्टर टेबल गार्जियन, गार्जियन नाम की जो टेबल थी उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं प्राइमरी की, किसको, GUID को। यानी हमारे पास में जो गार्जियन टेबल बनी हुई है उस टेबल को मान लो हमने बनाते टाइम पे GUID को प्राइमरी की नहीं दी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राइमरी की दे सकते हैं। वहां पर आएगा क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड और 1.14 सेकेंड्स। यानी अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो प्राइमरी की है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, किसमें, GUID वाले कॉलम में। इसको हम आगे चल के अभी प्रैक्टिकल के अंदर भी कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमरी की उसको भी हम ऐड करेंगे। कंपोजिट प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है,
कई बार किसी टेबल के अंदर अगर रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिक रिकॉर्ड्स 2 हो सकते हैं और उन दोनों कॉलम्स को आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो। तो जब 2 कॉलम्स को यानी एक कॉलम से ज़्यादा जो कॉलम्स हैं उनको अगर आप प्राइमरी की बनाते हो तो वो प्राइमरी की कंपोजिट प्राइमरी की होगी। सर कैसे बनाते हैं, उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास में जो अटेंडेंस वाली टेबल है, मैंने पहले भी बताया था हमारे पास में स्टूडेंट अटेंडेंस में 3 रिलेशन क्रिएट होंगे यानी 3 टेबल क्रिएट होंगी। पहली जो टेबल है उसका नाम रहेगा स्टूडेंट, दूसरी टेबल है उसका नाम रहेगा गार्जियन और तीसरी टेबल है उसका नाम रहेगा अटेंडेंस। अभी हमारे पास में जो ये टेबल है अटेंडेंस, उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, उसके अंदर हम प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं। तो उसके अंदर जो स्कीमा है, इसमें स्कीमा के अंदर मैंने पहले ही बताया था अटेंडेंस डेट भी है, रोल नंबर भी है और अटेंडेंस स्टेटस, ये 3 यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अटेंडेंस डेट जो होती है वो भी यूनिक होती है और रोल नंबर है वो भी यूनिक है। हालांकि जो रोल नंबर है वो स्टूडेंट टेबल के अंदर, आपके पास में जो रोल नंबर है वो स्टूडेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की है, यहाँ आके इसको फॉरेन की भी आप बना सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ, इसको आप अगर प्राइमरी की बनाना चाहते हो इस अटेंडेंस वाली टेबल के अंदर, नीड नहीं है लेकिन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अल्टर टेबल अटेंडेंस और अब ऐड प्राइमरी की, यानी सेम वही कंसेप्ट जो अल्टर टेबल वाला है, उसके आगे आपको पैरेंथेसिस के अंदर उन कॉलम्स का नाम लिखना होगा जिन कॉलम्स को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। यानी 2 कॉलम का नाम लिख दो, अभी हमने 1 कॉलम का नाम दिया था, अब पैरेंथेसिस के अंदर आप 2 कॉलम का नाम दे दीजिए, तो क्या होगा, आपकी दोनों ही कॉलम्स हैं वो दोनों कॉलम प्राइमरी की क्रिएट हो जाएंगे आपकी टेबल के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं। फॉरेन की भी मैंने बताया था एक कांस्टेंट है, तो इसको भी हम ऐड मेथड से यूज लेंगे, अल्टर टेबल ऐड से। कैसे हम लेंगे, इसके लिए हमारे पास में कुछ रूल्स भी हैं। सबसे पहली चीज तो हमारे पास में रेफरेंस टेबल पहले से क्रिएट होनी चाहिए। रेफरेंस टेबल, अब देखो फॉरेन की एक्चुअल में होता क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास में एक ये टेबल है, इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड हो सकता है यानी टेबल ए, और दूसरी टेबल हमारे पास में बनी हुई है यहाँ पर ये टेबल बी, इसके अंदर हमने 2 कॉलम बना रखे हैं, ये टेबल बी। इस टेबल को इससे लिंक करना चाहते हो आप, यानी बी टेबल को ए टेबल से अगर आप लिंक करना चाहते हो तो इस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की रहेगी वो इस टेबल में आके फॉरेन की बन जाएगी। बस यही यहाँ पर वर्क होगा। इस टेबल को इससे लिंक करना चाहते हो तो इस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की रहेगी वो इस टेबल के अंदर आके यानी फर्स्ट टेबल के अंदर आके यहाँ पर फॉरेन की बन जाएगी। अब आप इसी टेबल में आप इस टेबल के रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस करवा सकते हो, डेटा को रिट्राइव करवा सकते हो। तो 2 टेबल को आपस में रिलेटिव करने के लिए, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन की को यूज लेते हैं। रेफरेंस टेबल कॉलम मस्ट बी पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। रेफरेंस जो टेबल है उसके अंदर हमारे पास में जो कॉलम बना हुआ वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए प्राइमरी की का। डेटा टाइप एंड साइज मस्ट मैच इन बोथ कॉलम्स। भाई आप यहाँ पर फॉरेन की बनाओगे और इसके अंदर प्राइमरी की बनी हुई है, उसका नाम भी सेम होना चाहिए कॉलम का, और जो डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए, और डेटा जो इंसर्ट करवा रहे हो, रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हो, वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर ये कंपलसरी है। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की। आपके पास में एक टेबल के अंदर फॉरेन की अगर मैं बात करूं तो एक से ज्यादा भी हो सकती है। सर कैसे, इसी ए टेबल से मान लो इधर सी टेबल बनी हुई है, उसको भी आप ऐड करना चाहते हो तो इसके अंदर जो प्राइमरी की है वो भी इस टेबल के अंदर आके फॉरेन की बन जाएगी। तो एक टेबल के अंदर फॉरेन की ज्यादा हो सकती है, कितनी भी हो सकती है वो टेबल के ऊपर डिपेंडेंट करती है आपके डेटाबेस में कितनी टेबल्स बनी हुई है, और उन टेबल्स को आपस में आप कितनी टेबल्स को आपस में लिंक कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप 2 टेबल को कर रहे हो या 3 टेबल को आपस में रिलेटेड कर रहे हो, 4 टेबल को कर रहे हो, तो उतनी फॉरेन की आपको एक टेबल के अंदर क्रिएट करनी होगी। सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं कि हमें कैसे ऐड करना होगा, ये तो हमारा ये वर्क हो गया कि हम टेबल को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे को अल्टर स्टेटमेंट को यूज लेना होगा। तो अल्टर टेबल जो है उसके आगे टेबल का नाम सेम ऐड, और यहां पर जो हमने प्राइमरी की लगाया था वहां पर हम क्या करेंगे, अब फॉरेन की लगाएंगे और कॉलम का नाम लिख देंगे। बट इतना काम करने से ये काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऐड यहाँ पर फॉरेन की तो ऐड हो जाएगी, कॉलम का नाम भी ऐड हो जाएगा, लेकिन किस टेबल को आप ऐड कर रहे हो, किस रिलेशन को आप ऐड कर रहे हो,
उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेफरेंस लिखना पड़ेगा और रेफरेंसेज के बाद में उस टेबल का नाम लिखना होगा जिस टेबल के अंदर, यानी जो सेकेंडरी टेबल है जहाँ पर आपकी प्राइमरी की बनी हुई है उसका यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा कि आप फर्स्ट टेबल से सेकेंड टेबल को जोड़ रहे हो तो सेकेंड टेबल का यहाँ पर नाम देना होगा और उसके अंदर उस कॉलम का नाम देना होगा, एट्रीब्यूट का नाम जिसमें आप प्राइमरी की बना रखी है और उसको हम यहाँ आके क्या करेंगे, फॉरेन की बना देंगे। अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जाम्पल है अल्टर टेबल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल को हम क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर हम एडिट कर रहे हैं और इस टेबल के अंदर क्या कर रहे हैं, फॉरेन की ऐड कर रहे हैं। किसको, GUID को। GUID वाला कॉलम आपने देखा होगा कि हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसके अंदर GUID को हमने कुछ भी नहीं दिया था, डेटा टाइप देके हमने छोड़ दिया था, यानी कांस्टेंट नहीं लगाया था। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के अंदर उस टेबल के अंदर जो GUID वाला कॉलम है उसको फॉरेन की बनाएंगे। अब फॉरेन की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे रेफरेंसेज लिखेंगे और ये जो GUID वाला कॉलम है वो गार्जियन टेबल के अंदर, यानी ये क्या है, ये सेकेंडरी टेबल है गार्जियन, और इस टेबल के अंदर क्या है, GUID है, वो प्राइमरी की बनी हुई है। तो इस प्राइमरी की को हम यहाँ पर ले लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर देंगे और एंटर देने से क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा। यानी हमारी जो ये GUID है ये फॉरेन की बन जाएगी, किसमें, स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब मैंने पहले भी बताया रूल ये है कि गार्जियन टेबल पहले से बनी हुई होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जब टेबल बना रहा था प्रैक्टिकल के अंदर तो वहां पर केवल मैंने स्टूडेंट टेबल बनाई थी और इसीलिए हमने इसको फॉरेन की वहां नहीं बनाया, क्योंकि वहां फॉरेन की तभी हम बना सकते हैं जब आपके पास में पहले से गार्जियन टेबल बनी हुई हो और वहां पर GUID को आप प्राइमरी की बना रखे हो, तभी इस टेबल के अंदर आके हम ये वर्क कर सकते हैं। इसलिए हम आगे चल के अभी जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, गार्जियन टेबल को बनाएंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिर वापस आएंगे किसमें, स्टूडेंट टेबल के अंदर, और स्टूडेंट टेबल के अंदर आके उसको हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। अल्टर करेंगे तो उस टाइम पे हम उसको अंदर फॉरेन की ऐड करेंगे। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल के अंदर आगे चल के देखेंगे। जो भी ये सिंटैक्स वगैरह आप देख रहे हो उनको प्रैक्टिकल के अंदर हम कंप्लीटली, जितना भी जो एग्जाम्पल्स वगैरह सब दिए हुए हैं उन सबको हम प्रैक्टिकल के अंदर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम जो कांस्टेंट है वो यूनिक कांस्टेंट होता है, उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी हमारी टेबल के अंदर जिस किसी कॉलम के ऊपर अगर हम यूनिक कांस्टेंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपल है, उसको भी हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टेटमेंट से ही यूज लेंगे। यानी अल्टर टेबल स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यूज लेंगे। सर कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वो तो हमने पहले देख लिया, लेकिन यूनिक कांस्टेंट क्या होता है, यूनिक कांस्टेंट क्या होता है, यूनिक कांस्टेंट आर एंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिफरेंट। यानी इस जिस कॉलम के ऊपर आप यूनिक कांस्टेंट लगाओगे उस कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज क्या होगी, डिफरेंट होंगी, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होगी यहाँ पर, यानी यूनिकली वैल्यू होगी कंप्लीटली जो वैल्यूज हैं। तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम अल्टर टेबल, टेबल का वही हम नाम लिखेंगे जिस टेबल के अंदर आप अल्टर कर रहे हो, और उसके आगे हम लिखेंगे ऐड और यूनिक और एट्रीब्यूट का नाम, यानी प्राइमरी की जो बना रहे हैं सेम उसी की तरह हम यूनिक बना सकते हैं। तो यूनिक कांस्टेंट उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। अब हम एग्जांपल की यहाँ पर बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में गार्जियन टेबल है उस गार्जियन टेबल के अंदर हमारे पास में एक कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम का नाम है जी फोन, यानी गार्जियन का फोन नंबर। उस फोन नंबर को हम यूनिक करना चाहते हैं ताकि किसी का डुप्लीकेट फोन नंबर इसके अंदर नहीं लगा सके। कोई भी जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो रिकॉर्ड के अंदर हम डुप्लीकेट नंबर नहीं इंसर्ट करवाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिक कांस्टेंट इसके अंदर ऐड करेंगे। अल्टर टेबल गार्जियन ऐड यूनिक जी फोन को हम यूनिक कर देंगे। आउटपुट में क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड 0.44 सेकेंड्स यहाँ पर शो होगा। इसका मतलब आपकी जो क्वेरी है वो ओके है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, और आपने जो यूनिक की लगाई है वो यूनिक की किसके ऊपर ऐड हो गई है, जी फोन कॉलम के ऊपर, जी फोन एट्रीब्यूट के ऊपर ये ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो टेबल, जो रिलेशन क्रिएट किए हुए हैं उनके अंदर हम एक नया कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी एक नया एट्रीब्यूट हम ऐड करना चाहते हैं हमारी जो एग्जिस्टिंग टेबल्स होती है उसके अंदर, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमें अल्टर टेबल यूज लेना होगा। यानी हम कई बार क्या होता है कि कई बार हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है किसी टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करने की, तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, जो एट्रीब्यूट आप बनाना चाह रहे हो उस कॉलम का नाम लिखेंगे और आगे हम लगाएंगे डेटा का टाइप।
यानी किस डेटा टाइप का ये कॉलम बनाओगे, क्योंकि आपको पता है जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम क्या देते हैं, एट्रीब्यूट का नाम, डेटा टाइप और कांस्टेंट। तो यहाँ पर कंपलसरी है कि आपको डेटा टाइप नाम देना पड़ेगा कॉलम का और डेटा टाइप का यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी कि कौन सी डेटा टाइप आप रखना चाहते हो। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग द स्कूल प्रिंसिपल वांट्स टू गिव स्कॉलरशिप टू नीडी स्टूडेंट्स, सो द इनकम, यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इनकम की नीड होगी तो हम क्या करेंगे, गार्जियन जो टेबल है उस टेबल के अंदर हम एक इनकम नाम का कॉलम क्रिएट करेंगे, यानी इनकम नाम का कॉलम क्रिएट करेंगे। तो अब आपको पता है कि इनकम जो कॉलम होगा उसमें इनकम कैसे दिखाओगे आप, किस टाइप का डेटा रहेगा, नाम कॉलम का इनकम रख देंगे, लेकिन जो कॉलम का डेटा टाइप है वो कैसा रहेगा, इंट रहेगा। इनकम को हम इंट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्वेरी लिखेंगे, तो क्वेरी की अगर मैं बात करूं तो क्वेरी यहां पर लिखेंगे हम अल्टर टेबल गार्जियन ऐड इनकम इंट, यानी यहां पर डेटा का टाइप भी लगा देंगे इंट, और एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आप दोबारा इस टेबल का स्ट्रक्चर देखोगे, किसका, गार्जियन का, यानी डिस्क्राइब स्टेटमेंट से, डीएससी स्टेटमेंट से आप इस टेबल को जब देखोगे तो एक नया कॉलम और हमारे को यहाँ पर शो होके दिखेगा, और वो कौन सा रहेगा, वो इनकम रहेगा, और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट डेटा टाइप रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर एक जो कॉलम दिया हुआ है किसी टेबल के अंदर, उस कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, उस कॉलम के अंदर जो डेटा टाइप होता है उस डेटा टाइप को कैसे मॉडिफाई करें। यानी जो डेटा टाइप पहले से दिया हुआ है, हमने जैसे मान लो इंट लगा दिया, हमें बाद में जाके चेंज करना है तो उसके लिए, या फिर हमने कैर लगा दिया तो हमें उसको मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। टेबल जो होगी उसको हम जब मॉडिफाई करेंगे, यानी जो स्ट्रक्चर है हम उसको मॉडिफाई करेंगे, तो हमें अल्टर टेबल स्टेटमेंट को यूज लेना होगा। लेकिन यहां पर अब हमें क्या करना है, यहां पर मॉडिफाई लिखना होगा, यानी ऐड के बाद में अब यहां पर क्या लिखना होगा, मॉडिफाई लिखना होगा। समटाइम्स वी में नीड टू चेंज द डेटा टाइप और साइज, कई बार डेटा टाइप को चेंज करना या डेटा टाइप की साइज को चेंज करना, इनके लिए क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीज करना, जैसे स्ट्रिंग में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, या डेटा टाइप को स्विच कर रहे हो, यानी डेटा टाइप को चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए हम मॉडिफाई यूज में लेंगे और उसके आगे एट्रीब्यूट का नाम लिख के नया जो डेटा टाइप आप लगाना चाहते हो वो दे दोगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो सपोज वी वांट टू चेंज द साइज ऑफ कॉलम जी एड्रेस, जी एड्रेस कौन से टेबल के अंदर था, गार्जियन टेबल के अंदर, तो गार्जियन टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉम वेरकर 30 टू वेरकर 40। अभी वेरकर 30 हमने जब बनाया गार्जियन टेबल को तो उस टाइम पे हमने वेरकर 30 दिया, और अब हम उसको वेरकर 40 दे रहे हैं। मान लो एड्रेस जो है वो थोड़ा सा जो वेरिएबल लेंथ है उसकी 40 तक हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीधी सी बात हमें क्या करना होगा, अल्टर टेबल गार्जियन मॉडिफाई हम यहाँ पर यूज लेंगे। किसको मॉडिफाई करेंगे, जी एड्रेस को, और यहाँ पर हम वेरकर 40 लगा देंगे। पहले वेरकर क्या था, 30 था, तो अभी वेरकर 40 हो गया। क्वेरी ओके है, 0 रोज अफेक्टेड, 0.11 सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब आपकी क्वेरी जनरेट हो चुकी है, सक्सेसफुली रन हो गई है, आपकी कमांड के अंदर कोई एरर नहीं आया है। और अब आपका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप वेरकैरी है, इसकी साइज बढ़ के यहाँ पर 30 की जगह 40 हो गई है। यानी आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो डेटा टाइप को, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। दोनों काम किससे करोगे आप, यहाँ पर जो हमारी मॉडिफाई कमांड है इस मॉडिफाई कमांड से करोगे। पहले से डेटा टाइप दे रखा है, इंट को आप कैर में चेंज करना चाहते हो, कैर को वेर कैर में चेंज करना चाहते हो, या कैर की लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, वेर कैर की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, ये सारे काम किससे होंगे, मॉडिफाई से। लेकिन आपकी जो मेन स्टेटमेंट होगा वो कौन सा रहेगा, वो अल्टर टेबल ही होगा। टॉपिक है व्हाई मॉडिफाई ए कांस्टेंट। हमें क्यों जरूरत है मॉडिफाई करने की कांस्टेंट को। देखो आपको पता है कि जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करते टाइम पे हमारे पास में क्या होता है, व्हेन वी क्रिएट ए टेबल ऑल एट्रीब्यूट्स यानी सारे के सारे कॉलम्स अलाउ नल वैल्यूज। सारे कॉलम बाय डिफॉल्ट में नल वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, किसके को छोड़ के, केवल प्राइमरी की को छोड़ के। मैंने आपको स्ट्रक्चर जब हम प्रैक्टिकल देख रहे थे तब भी मैंने आपको जो टेबल का स्ट्रक्चर उसको दिखाया था, तब वहां पर क्या दिखा रहा था, जो नल वैल्यूज है वहां पर प्राइमरी की जो जिसको भी दिया वहां पर 9 दिखाया, बाकी सबको यहां पर क्या करेगा, नल शो करेगा। अगर आप उसको नॉट नल जब तक नहीं करोगे तब तक वो नल शो करेगा, चाहे आप कांस्टेंट की आप फॉरेन की बना लो, चाहे आप उसको यूनिक डिफाइन कर दो, सब कुछ डिफाइन कर दो, लेकिन वो नल रहेगा डिफॉल्ट के अंदर। अब प्राइमरी की को छोड़ के सारे के सारे क्या रहेंगे, नल रहेंगे। अब कई बार क्या होता है,
sometimes we want to ensure that a column must always have a value, that is it should be not be null। यानी कई बार हमारे पास में कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जिनके हम नहीं चाहते हैं कि उसके अंदर वैल्यू जो है वो खाली रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम पे उसको कॉन्स्टेंट्स को दे दो नॉट नल, अगर नहीं दे रहे हो तो क्या रहेगी, डिफॉल्ट में वैल्यू नल रहेगी। जैसे हमने GUID को नहीं दिया था प्रैक्टिकल के अंदर, ना फॉरेन की बनाया था, ना उसके अंदर कांस्टेंट दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, तो वो बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू है, नल वैल्यूज है। तो अब उसके बाद में उसको क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई करके उसको नॉट नल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सच केसेज वी अप्लाई द नॉट नल कांस्टेंट। अब उसके बाद में हम बाद में जाके आगे जाके क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसको, कांस्टेंट्स को, और वहां पर नल की जगह नॉट नल कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो प्राइमरी की को छोड़ के सारी कीज डिफॉल्ट में नल होती है। जितने भी कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स के जितने भी, चाहे आप कोई सा भी नाम लिखो, चाहे कोई सी भी की लगाओ, लेकिन नॉट नल अगर आपने नहीं लगाया तो डिफॉल्ट में उसकी वैल्यू जो है वो नल रहेगी। अब आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई कर लो, या फिर क्रिएट करते टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो, वहां पर उसका कांस्टेंट नॉट नल लगा सकते हो। और एक कॉलम के ऊपर, एक एट्रीब्यूट के ऊपर एक से ज्यादा कांस्टेंट्स भी आप लगा सकते हो, जैसे नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, आप तीनों एक के ऊपर भी लगा सकते हो। उसको प्राइमरी की बना दो, उसको यूनिक बना दो, और उसको नॉट नल भी कर सकते हो। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी कारण हमारे को नीड हुई किसकी, कॉन्स्टेंट्स को मॉडिफाई करने की। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो मॉडिफाई करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि मॉडिफाई करने के लिए जैसे नॉट नल को नॉट नल कैसे करते हैं, तो नल को नल करने के लिए व्हाइल मॉडिफाइंग द कॉन्स्टेंट्स वी मस्ट आल्सो स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। कॉलम का डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होगा उस टाइम पे भी हमें, जब आप उसको एल्टर करोगे, एल्टर टेबल का नाम लिख दोगे यहाँ पर, फिर मॉडिफाई लगा दोगे, एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, जिस एट्रीब्यूट को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो उसका डाटा टाइप भी साथ साथ लगाओगे। पहले वाला डाटा टाइप लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, दूसरे डाटा टाइप लगाना चाहते हो तो वो चेंज हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। और आगे आप यहाँ पर क्या करोगे, नॉट नल, यानी नल से आप नॉट नल अगर कर रहे हो किसी कॉलम को तो सारा काम करना पड़ेगा और डेटा टाइप भी लगाना होगा और आगे आपको नॉट नल करना होगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स को भी किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर, किसी भी कॉलम के ऊपर। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हमारी जो टेबल थी एस नेम, और एस नेम के अंदर हमने यहाँ पर जैसे मान लो नॉट नल नहीं किया हो बनाते टाइम पे टेबल को, तो उसको हम नॉट नल कर सकते हैं। अभी कैसे करोगे, उसके लिए अल्टर टेबल स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम है, यहाँ मॉडिफाई करोगे, किस कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हो, एस को, और यहाँ पर वैरकेर जो उसका डेटा टाइप था उसको लिखोगे और आगे आप क्या कर दोगे, नॉट नल कर दोगे। इससे क्या होगा, हमारी जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर जो नल वैल्यूज है वो नॉट नल हो जाएगी। हालांकि मैंने प्रैक्टिकल के अंदर एस नेम को पहले से ही नॉट नल किया हुआ था, तो ये काम दोबारा आपको करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपने क्रिएट करते टाइम पे अगर कोई कॉन्स्टेंट नहीं लगाया, यानी नॉट नल वगैरह नहीं लगाया, तो आप आगे चल के बाद में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू की। ऐड ए डिफॉल्ट वैल्यू टू एन एट्रीब्यूट, यानी हमारे पास में जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है, उस कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करें। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्यों ऐड करते हैं हम, क्यों नीड है हमारे को डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करने की। ए डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑटोमेटिकली असाइन्ड टू एन एट्रीब्यूट व्हेन नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग डेटा इंसर्शन। यानी आप जब डेटा इंसर्ट कर रहे हो, कोई भी डेटा आपने जैसे टेबल बनाई, स्ट्रक्चर बनाया, अब आप इंसर्ट इनटू से जो आगे चल के हम देखेंगे कि डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते टाइम पे अगर आप किसी कॉलम की वैल्यू नहीं दे रहे हो तो उस कॉलम की वैल्यू नल हो जाती है। बट अगर आप उस कॉलम के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू देने से क्या होगा, अगर आप कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आके वहां पर फिल हो जाएगी। कैसे करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू को ऐड, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वही अल्टर टेबल यूज लेना होगा और उसके बाद में मॉडिफाई करना होगा और डिफॉल्ट देना होगा उसका, यानी कांस्टेंट की डिफॉल्ट कर देंगे। सेम काम हमारा अल्टर टेबल का नाम, मॉडिफाई एट्रीब्यूट का नाम, जिस एट्रीब्यूट के ऊपर आप मॉडिफाई करना चाहते हो, और उसका डेटा टाइप, और यहां पर हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट के जस्ट आगे हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। वही वैल्यू जिस कॉलम के अंदर आप जिस रिकॉर्ड के अंदर खाली करोगे, यानी आप जब रिकॉर्ड इंसर्ट करवाओगे, कोई वैल्यू नहीं दोगे, तो वो वैल्यू जो आप यहाँ पर इंसर्ट करवा रहे हो वो वैल्यू वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी।
इसलिए हम क्या करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम ऐड करते हैं किसके अंदर, किसी कॉलम के अंदर। जैसे सिटी हो गया आपकी टेबल के अंदर, या जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे दो, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ अपने आप डिफ़ॉल्ट फिल हो जाएगी। तो ये सारा काम हम कैसे कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करके किसी भी कांस्टेंट के अंदर। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे ऐड करते हैं। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है कि टू सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एज डेट ऑफ बर्थ। एज डेट ऑफ बर्थ किस कॉलम किस टेबल के अंदर थी, स्टूडेंट टेबल के अंदर। उसको हम डिफ़ॉल्ट करेंगे 15 मई और 2000, यानी यहाँ पर उसको 15 मई 2000 करेंगे। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, और किसको मॉडिफाई कर रहे हो, इस कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं। डेटा टाइप कैसा है, डेट है। वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कर रहे हैं। आपको पता है पहले आपको डेट जब भी इंसर्ट करवाते हो वाई करना पड़ता है, फिर यहाँ पर एम लेना पड़ता है, और उसके बाद में डी। तो ये 2 अंक के आएंगे और ये 4 डिजिट का यहाँ पर आएगा। क्वेरी ओके है, 0 रोज अफेक्टेड, 0.08 सेकेंड यहाँ पर आपको शो होगा। इसका मतलब आपकी जो क्वेरी है ओके है, आपने जो भी कुछ क्वेरी लिखी है वो गलत नहीं है, वो सही है, और आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया है। यानी आपके पास में जो कॉलम दिया हुआ था, कौन सा कॉलम, यहाँ पर जो कॉलम था एज डेट ऑफ बर्थ, वो मॉडिफाई होके उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गई है। और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब भी आप कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करवाओगे, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाओगे, वहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं दोगे, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिमूव एन एट्रीब्यूट की, कि हमारी जो भी कोई टेबल है, कोई रिलेशन बना रखा है, उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, टेबल के अंदर हमारा जो कॉलम है यानी एट्रीब्यूट है उसको कैसे रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए अब हमारा जो थर्ड जो ऑप्शन था वो था ड्रॉप। ड्रॉप को हम यूज लेंगे। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और ड्रॉप और कॉलम का नाम। जैसे आप कॉलम का नाम लिखोगे वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ध्यान रखना, ड्रॉप करने के बाद में आपका कॉलम पूरा कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा अगर आप एट्रीब्यूट को डिलीट कर रहे हो तो। टू रिमूव द एट्रीब्यूट इनकम, वापस आपको इनकम रिमूव करना है फ्रॉम द टेबल गार्जियन। गार्जियन जो टेबल बनी हुई थी उसमें से इसको रिमूव करना है, तो आपको अल्टर टेबल लिखना होगा, गार्जियन लिखना होगा, ड्रॉप और इनकम। जैसे आप एंटर दोगे, अब आप स्ट्रक्चर देखोगे अगर अपनी टेबल का, तो वहां पर क्या होगा, इनकम जो कॉलम दिया हुआ है वो इनकम कॉलम वापस रिमूव हो गया है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, एक जो एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट को अपनी टेबल में से रिमूव कर सकते हो। अगर आप प्राइमरी की रिमूव करना चाहते हो तो प्राइमरी की रिमूव करने के लिए भी हमें ड्रॉप स्टेटमेंट को यूज लेना होगा अल्टर टेबल के साथ में। कैसे यूज में लोगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और ड्रॉप प्राइमरी की। आप जैसे ड्रॉप प्राइमरी की करोगे तो जो टेबल है उस टेबल की प्राइमरी की यहां से रिमूव हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं प्राइमरी की को कैसे हम रिमूव करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू रिमूव द प्राइमरी की फ्रॉम द गार्जियन टेबल। गार्जियन टेबल में से हमें प्राइमरी की रिमूव करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अल्टर टेबल, गार्जियन टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, ड्रॉप करोगे और प्राइमरी की। इससे क्या होगा, आपके पास में जो प्राइमरी की है गार्जियन टेबल की, वो प्राइमरी की यहां से रिमूव हो जाएगी। एवरी टेबल शुड हैव ए प्राइमरी की टू मेंटेन यूनिकनेस एंड डेटा इंटीग्रिटी। आपके पास में एक चीज का यहां पर मैंने नोट में लिखा है कि आपके पास में एक प्राइमरी की जरूर रखनी पड़ेगी आपको, जब भी कोई टेबल बनाओगे, कोई भी रिलेशन बनाओगे, यूनिकली किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करवाने के लिए, उसके लिए आपको एक प्राइमरी की तो रखनी होगी। कंपोजिट प्राइमरी की लगा रखी है तो आप एक कर सकते हो उसको वापस मॉडिफाई करके, लेकिन आपके पास में अगर कोई भी टेबल है तो एक प्राइमरी की तो आपको उसको अंदर रखनी पड़ेगी। आफ्टर ड्रॉपिंग द प्राइमरी की, यूज द ऐड कमांड टू डिफाइन ए न्यू प्राइमरी की इफ नीडेड। अगर आपके पास में आपने प्राइमरी की हटा दिया, मान लो आपने ड्रॉप कर दिया प्राइमरी की को, या तो गलती से कर दिया, कमांड लग गई, या फिर जैसे मान लो आपको जरूरी था कि उसको प्राइमरी की रखना नहीं था, आपने गलती से उसके अंदर डाल दिया, तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या फिर आपने रिमूव कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो आप एक नई प्राइमरी की उस टेबल के लिए असाइन कर दो। तो नई प्राइमरी की करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऐड जो स्टेटमेंट है वो ऐड स्टेटमेंट आपको यहाँ पर यूज लेना होगा अल्टर टेबल के साथ में। इससे क्या होगा, आप अपनी जो टेबल है उस टेबल के अंदर अपनी जो नई प्राइमरी की है उसको आप ऐड कर सकते हो। ये हमारे यहाँ पर था अल्टर टेबल स्टेटमेंट। यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो गया हो
तो आगे हम यहां पर देखते हैं ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप स्टेटमेंट क्या होता है? अभी आप सोचो कि सर अभी तो बताया था ड्रॉप स्टेटमेंट, एक्चुअल के अंदर वो अल्टर टेबल के अंदर जो पार्ट था, अल्टर टेबल के अंदर जो ले रहे थे हम, कौन कौन से, ऐड ले रहे थे, मॉडिफाई ले रहे थे, और आगे हमने लिया था ड्रॉप। तो ये हमारा अलग था, ये अल्टर टेबल के साथ में हमने यूज लिया था। ये जो ड्रॉप स्टेटमेंट है, ये ड्रॉप स्टेटमेंट क्या करेगा, टेबल और डेटाबेस को डिलीट करेगा। आपके सिस्टम में जो डेटाबेस बना हुआ, उस डेटाबेस को ही अगर आपको डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है, तो ये ड्रॉप स्टेटमेंट यूज लेना होगा। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ड्रॉप स्टेटमेंट एक बार चला दिया किसी टेबल पे या डेटाबेस पे, तो रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद में आपका डेटाबेस है वो रिमूव हो जाएगा, उसके अंदर जितनी भी टेबल्स है वो भी रिमूव हो जाएगी। अगर आपने किसी टेबल को ड्रॉप कर दिया तो उस टेबल के अंदर जो जितना रिकॉर्ड है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ ड्रॉप स्टेटमेंट है, इट रिमूव द स्ट्रक्चर एंड ऑल डेटा इन द टेबल और डेटाबेस, यानी स्ट्रक्चर को भी रिमूव करेगा और पूरे डेटा को रिमूव करेगा। कौन? ड्रॉप स्टेटमेंट। वंस ए टेबल और डेटाबेस इज ड्रॉप्ड इज कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी रिकवर नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको केयरफुली जो स्टेटमेंट है उसको यूज लेना पड़ेगा। टू ड्रॉप ए टेबल, ड्रॉप के लिए आपको ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम देना है, कुछ भी नहीं लिखना है। MySQL का जो प्रॉम्प्ट है उसके आगे ड्रॉप लिखो और टेबल का नाम लिख दो, ड्रॉप लिख के। जैसे आप ड्रॉप टेबल लिख के टेबल का नाम लिखोगे, आपकी टेबल रिमूव हो जाएगी। अगर डेटाबेस ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप डेटाबेस लिखो और उसके आगे डेटाबेस का नाम लिखो, और जैसे आप ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिखोगे आपका पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। बट आप ध्यान रखना, डेटाबेस के अंदर जो टेबलें हैं वो भी डिलीट हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, जहां पर इस वीडियो का कंप्लीटली हम प्रैक्टिकल करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, टेबल्स के अंदर जो हमारा डेटा टाइप्स है उनको मॉडिफाई करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को मॉडिफाई करेंगे, किसी कॉलम को डिलीट करना, रिमूव करना, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल बेस आगे वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे।